नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका पौराणिक कथा सागर में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन दिव्य कथाओं की ओर जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा तक महसूस होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम ही क्यों है वो स्थान जहां महादेव स्वयं प्रकट होते हैं? क्यों लाखों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए? और आखिर क्यों 2013 की भयंकर आपदा में चारों ओर विनाश हुआ लेकिन शिव का यह मंदिर अडिग खड़ा रहा? आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्यमयी इतिहास, पौराणिक कथा जिसमें पांडव और महादेव आमने सामने आए, मंदिर के अद्भुत चमत्कार और रहस्य और वो बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। हर हर महादेव। केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे कठिन पहुंचा जाने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 4 धामों में से एक और पंच केदारों का प्रमुख धाम होने के कारण इसकी महिमा अपरंपार है। कहा जाता है, यहाँ आकर भक्त न केवल शिव की पूजा करते हैं बल्कि हिमालय की गोद में आत्मा को शांति भी मिलती है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी नदी का कलकल प्रवाह और मंदिर की घंटियों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक अलौकिक अनुभव देते हैं। अब आइए जानते हैं वह कथा जो केदारनाथ की आत्मा है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भाई अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। वे गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग, हरिद्वार हर जगह भटके लेकिन शिव ने दर्शन नहीं दिए क्योंकि वे पांडवों से युद्ध में हुए विनाश से अप्रसन्न थे। आखिरकार पांडव हिमालय पहुंचे। यहां शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नंदी, सांड का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने सांड को पकड़ने का प्रयास किया। तभी शिव भूमिगत होने लगे। भीम ने ताकत से उन्हें पकड़ लिया और तभी सांड का पृष्ठभाग, पीठ का हिस्सा वहीं प्रकट रह गया। यही स्थान केदारनाथ कहलाया। किंवदंती है कि शिव के अन्य अंग पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। भुजाएं, तुंगनाथ मुख, रुद्रनाथ जटा, कल्पेश्वर नाभि, मध्यमेश्वर और पृष्ठभाग। केदारनाथ, इस प्रकार केदारनाथ शिव के स्वरूप की दिव्य स्मृति है जिसे देखकर भक्त तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदिशंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। किंवदंती है कि यह मंदिर महाभारत काल से भी प्राचीन है और पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। विशाल पत्थरों से बने इस मंदिर की बनावट आज भी इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। बर्फीली आंधियों, भूकंपों और 2013 की विनाशकारी बाढ़ के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। लोग मानते हैं कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती इस मंदिर की रक्षा करते हैं। 2013 की आपदा में जब चारों ओर विनाश हुआ तब एक विशाल शिला, जिसे भीमशिला कहा गया, मंदिर के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस शिला ने बाढ़ की धारा को रोक लिया और मंदिर को सुरक्षित बचा लिया। तब से यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवित शक्ति है। केदारनाथ में पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ दर्शन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं विराजमान है। मंदिर का कपाट अक्षय तृतीया को खुलता है और भैया दूज, दीपावली के बाद पर बंद होता है क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र 6 महीने तक दुर्गम हो जाता है। इन 6 महीनों में भगवान शिव की पूजा उखीमठ में की जाती है। केदारनाथ में शिव का रूप पृष्ठभाग वाले शिवलिंग के रूप में है।
भक्त वहां गीला कपड़ा चढ़ाकर घी और जल अर्पित करके पूजा करते हैं। विशेष रूप से सावन का महीना यहां अलौकिक भक्ति का अनुभव देता है। केदारनाथ की यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। भक्त पहले ऋषिकेश से गुप्त काशी और सोनप्रयाग पहुंचते हैं। इसके बाद गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा बेहद कठिन है, ऊंचाई, ठंड और संकरे रास्ते। लेकिन हर भक्त कहता है कि इस यात्रा का हर कदम भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाता है। हजारों सालों से लाखों लोग इस कठिन मार्ग से होकर शिव के दर्शन करते आ रहे हैं। केदारनाथ से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती हैं। मंदिर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, फिर भी 1000 सालों से बर्फबारी और आपदाओं को झेलते हुए अडिग खड़ा है। इसकी दीवारें बिना गाढ़े मोर्टार के जोड़ी गई हैं, फिर भी अटल हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर हमेशा जल टपकता रहता है, मानो स्वयं गंगा बह रही हो। 2013 की आपदा में मंदिर बचना, भीमशिला का चमत्कार और भक्तों के अनुभव, ये सब मिलकर सिद्ध करते हैं कि यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवित चमत्कार है। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। सोचिए, उस शिवधाम की शक्ति कैसी होगी जो महाप्रलय में भी अडिग रहा, जहां हर कदम पर भक्ति है, हर सांस में शिव का आशीर्वाद है। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि शिव महिमा का यह प्रसार हर घर तक हो। और हां, पौराणिक कथा सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमयी और अलौकिक कथाएं सुनने को मिलेंगी, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को गहरा करेंगी बल्कि आपके मन को भी शिवमय बना देंगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आप कभी केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं? या फिर आपकी सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है जिसे आप महादेव से मांगना चाहेंगे? मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। तब तक याद रखिए, हर हर महादेव।